सांझ समय सानंदन राम कह के कहिए महाराज, जो राज तिलक का विचार किया था उसकी तैयारी हो गई? हाँ महाराज, तैयारी पूर्ण रूप से चल रही है। तो जाओ रानियों को बुला कर लाओ। महाराज रानी आ गई है। समझ कहिए महाराज, ये दोनों तो आ गए और क्या क्या कहाँ है? प्रसन्न महाराज, महारानी क्या कही का तो पता नहीं कहाँ है। जाओ महलों में देखो कहाँ है। जो आज्ञा महाराज, मैं जाकर शीघ्र ही महलों में देखता हूँ। महारानी प्रणाम। आज तो बड़े सौभाग्य की बात है और आज महारानी ऐसी कोप भवन में लेटी हैं और कुछ बोलती भी नहीं है। यही बात मुझे महाराज को बतानी होगी। राजा संग जाते हैं। महाराज कहिए समझ, मैं महलों में गया वहां पर महारानी क्या गई कोप भवन में और बुरी वेशभूषा बनाए बाग बिखराए हुए लेटी हैं और कुछ नहीं बोलती। इसलिए आप मेरे साथ चलिए। ठीक है समझ, चलिए। कोप भवन समय नरेश प्रिय पाए गए के दशा दुखदार भयो। हे रानी, इस प्रकार की वेशभूषा बनाए कैसी पड़ी हो? भूम सैन पट मोद पुराण तन भूषण। हे रानी, और ये आभूषण कैसे बिखरे पड़े हुए हैं? जाय निकट नट कहे व्रत बानी प्राण प्रिय के तिरसान। हे प्राण प्रिय, इस प्रकार से किस निशानी क्यों पड़ी हुई हो? आज तो राम के लिए राज तिलक होने जा रहा है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हट जाओ मेरे सामने से। मैं कौन भला हो सकती हूँ तुम्हारी? यहाँ क्यों आए हो मेरे पास? रानी, इस प्रकार से बातें क्यों कर रही हो? बार बार कहे राम सुनो सिलोचने टकबे कारण मोह सुनाओ
यहाँ क्यों आए महाराज? मैं भला कौन लगती हूँ तुम्हारी? यहाँ पिता की बातें करने क्यों आए हो? रानी इस प्रकार की बातें क्यों कर रही हो? अरे खुशी में आज तो तुम्हें अच्छे तरह से सोना चाहिए, इस जगह पर क्यों लेटी? नहीं महाराज, कि मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, तुम्हें मुझे मनाने आए हो। मन में तो स्वार्थ रखते हो, बातों से मनाने आए हो। हे स्वामी, कहिए रानी। ये प्रथा की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। आप तो देश की बातें करते हो, आप तो उन्हीं के पास जाइए कि दुनिया में कौन किसी का है, सभी मोह देखेगी प्रीति है बड़ी आपकी प्राण प्रिया, कौशल्या मन को देती है। सबसे प्रिय तो आप हो, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? नहीं महाराज, अरे ते तोरे प्रिया कहीं कहीं ना देव तेरे कहीं जाऊं चाहूंगी ना। नहीं महाराज, आपको तो प्राण प्यारी कौशल्या आई है महाराज, आप उसी के पास जाइए। नहीं रानी, मुझे तो तीनों रानियों में से सबसे श्रेष्ठ आप ही रानी हो। नहीं महाराज, आपको ये शोभा नहीं देता, आप क्यों व्यर्थ की बातें करते हो कि मांगी मांगी नित कहते हो, अरे कभी न देते लेते हो। हाय दे पर दे दे से मुझको, उसका भी नाम न लेते हो। इतनी सी बात पर आप इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो? अरे बर्दों की क्या, मैं तो 4 देने के लिए तैयार हूँ। कौन कहीं करो करो नरेशु, को कहीं न पिकिनासु देशु। हे महाराज, कहिए रानी। आप बहुत दिनों से कहते हो, लेकिन कुछ देने लेने की बात नहीं करते हो महाराज। नहीं रानी, अगर ऐसी बात है तो वर मांग लीजिए रानी। तो सुन लीजिए महाराज, इकरी महु मांगा के वर देना है, तो और बात ना बतलाओ। यदि संत प्रतिज्ञा करते हो, तो सौगंध राम की खा जाओ। राम की सौगंध क्यों खिला रही हो? हे महाराज, कभी बहु मांगा पर देते हो, तू और बात ना बतलाओ। यदि संत प्रतिज्ञा करते हो, तो महाराज सौगंध राम की खा जाओ। रानी, राम की सौगंध खाने से क्या रखा है? ये वर तो मैं वैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो सुन लीजिए महाराज, ये मेरे तो परिधान पिया, बहुत दिन पहले के मेरे तो परिधान
मुझे पिया जी मेरे भागवत गीता। अगर तुम कहती हो कि राम की सौगंध खाओ तो मैं हे चंद्रदेव हे सूर्यदेव साक्षी हो मेरे, ऊपर है आकाश नीचे है पृथ्वी तेरे, आन प्रथम बार सर्व ज्ञान की खाता हूँ तेरे सामने सौगंध राम की। ठीक है महाराज। रानी मांगो, मैं तुम्हारे कौन से वरदान है आज मैं तुमको पूर्ण करूंगा। पहले उम्र में पिया जी मेरे भागवत गीता। महाराज प्यारे बेटे फल फुलाल को राज का टीका। बड़े बेटे राम की सौगंध बुलाई है, ये तो पैसे मांगने की रानी देने के लिए तैयार था। तो ठीक है महाराज सुन लीजिए। ये बाजे तू जो सुनो पिया। महाराज कहिए रानी। कहीं सुनते ही तो ऐसे जमीन रख तक जाए महाराज। ऐसा कौन सा वरदान है? सुन लीजिए महाराज। ये बाजे तू जो सुनो पिया बहुत दिन पहले महाराज दूसरा बात सुन लीजिए। सुनाओ रानी, कौन सा वरदान है वो जिसमें आप संकोच कर रहे हैं? शीघ्र बताओ रानी। सुनिए महाराज। सुनाओ रानी। तू जो पर मुझे पिया जी तापत दे दो बासी। तू जो पर मुझे पिया जी तापत दे दो भाई। महाराज सुनाओ रानी, संकोच क्यों कर रही हो? दूसरा वर सुनाओ, मैं देने के लिए तैयार हूँ। सुन लीजिए महाराज। सुनाइए रानी। 14 साल राम बन जावे बने रहे बनवासी बस यही वरदान पिया बहुत दिन पहले के। महाराज मैंने पहले से ही आपसे कहा था महाराज कि कहीं आपके पैरों की जमीन न खिसक जाए महाराज। नहीं बस यही वरदान पिया बहुत दिन पहले के। कहिए महाराज। भरत के लिए राजपाट मांगा है, वो मैं तुझे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे बेटे राम को वनवास ना मांग रानी, मेरे प्राण निकल जाएंगे रानी। नहीं महाराज, ऐसी वंश की बातों में पहले ही महाराज मैंने तुमसे कहा था। रानी मैंने चारों पुत्रों को एक समान समझा है रानी, और तू वनवास की बात क्यों कर रही है रानी? नहीं महाराज, तो मेरी भी सुन लीजिए महाराज कि यदि आपका साहस झुकता है तो महाराज आप ऐसा करिए, इन बूढ़ी आंखों के आगे ही राम
दे, मैं तुझे भरत के लिए राज तिलक देने के लिए तैयार हूँ रानी। नहीं महाराज, अगर आप ये वरदान नहीं दोगे महाराज तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, अपने प्राण गंवा दूंगी महाराज। हे महाराज, कहिए रानी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप तो बदल जाओगे, लेकिन सुन लीजिए महाराज, किले के लिए तभी हो सकता है जब आप सत्य से हट जाए। अरे दे सकते बलिदान नहीं तो अपने मुख से फरमाए। महाराज, कहिए रानी। मैंने आपसे पहले ही कहा था महाराज कि आप वरदान नहीं दे सकते, बदल जाओगे आप। नहीं रानी, मैं राम को वनवास कभी नहीं जाने दूंगा, मेरे प्राण चले जाएंगे रानी। नहीं महाराज, वरदान तो मैं लेकर ही रहूंगी महाराज। यदि राम अगर बन को नहीं जाता, हे महाराज सुन लीजिए रानी, तुम्हें अपने प्राण गंवा दूंगी और दे सकते बलिदान नहीं तो अपनी याद करा दूंगी। महाराज, क्यों मौन हुए अभी बैठे हो और नैनों से जली डाल रहे। और पहले तो हंस के कहते हे रानी क्यों तुम मान रहे। तूने अच्छा नहीं किया बेटा राम। अरे सुन मत बचन भूप है रानी, मैं सूरकुल में सूर्यवंशी में काले नाम का धब्बा नहीं लगने दूंगा। हे रानी, ये तूने अच्छा नहीं किया रानी। एले वरदान, एले झोली बसा रानी। माथे हाथ मत दूरो तन राज ले और वनवास भी ले रानी। हाय राम 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 बेटा राम।